अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन पटियाला की रेसिपी, जो वीवर्स रिक्वेस्ट थी। तो चलिए बनाते हैं बहुत ही टेस्टी चिकन पटियाला की ये रेसिपी। ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम चिकन ले लिया है, जिसे अच्छे से साफ़ करके वॉश कर लिया है। अब हम इसे करेंगे मैरिनेट। तो मैरिनेशन में हम ऐड करेंगे 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, साथ में ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो नमक लेंगे हम स्वाद अनुसार, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया ज़ीरा पाउडर और हाफ़ टीस्पून लेंगे गरम मसाला पाउडर। सभी मसाले हम इसमें ऐड करेंगे। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे 100 ग्राम के करीब दही। दही को मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया है, इसमें कोई भी लम्प्स नहीं है। साथ में ऐड करेंगे 1 टीस्पून कसूरी मेथी। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ये अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम इसे मैरिनेट होने देंगे लगभग आधे से पौने घंटे के लिए। तब तक हम मसाला तैयार करेंगे दूसरा। तो यहाँ पर मैंने 8 से 10 काजू और 8 से 10 बादाम लिए हैं। इसे ग्राइंड करके हम इसका पेस्ट बना लेंगे। दूसरी तरफ हम कढ़ाई गरम करने रखेंगे और कढ़ाई में हम ऐड करेंगे 2 टीस्पून देसी घी। साथ में ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून तेल। आप चाहे तो पूरा घी में भी पका सकते हैं। अच्छी तरह से गर्म होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 4 से 5 लौंग, 8 से 10 काली मिर्च। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ की प्याज बारीक कटी हुई, और प्याज को हम गोल्डन कलर होने तक भून लेंगे। और प्याज को मैंने गोल्डन कलर होने तक भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन। पूरे मसाले के साथ मैंने चिकन ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और हाई फ्लेम पर हम इसे भूनेंगे। साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टमाटो प्यूरी। तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ की टमाटो प्यूरी बना ली थी, वो हम ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे। और अब हम इसे हाई फ्लेम पर भूनेंगे जब तक कि तेल अच्छी तरह से रिलीज़ नहीं होता। तो यहाँ पर हमें लगभग 5 से 6 मिनट के लिए इसी तरह से भुनना है हाई फ्लेम पर, जब तक कि अच्छी तरह से तेल नहीं छूटता। तो ये देखिए हल्का हल्का तेल जो है वो रिलीज़ होने लगा है। तो हम इसे और भून देंगे हाई फ्लेम पर, ताकि मसाले अच्छी तरह से भुन जाए। तो ये देखिए अच्छी तरह से अभी तेल छूटने लगा है और प्याज टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं और मसाला भी अच्छी तरह से भुन गया है। ये देखिए, तो अच्छी तरह से हमें यहाँ पर 5 से 6 मिनट के लिए, या जब तक तेल नहीं छूटता तब तक हमें इसे भून लेना है। ये देखिए इस तरह से मसाला भुन गया है अच्छे से। अब हम इसमें ऐड करेंगे काजू और बादाम की जो हमने पेस्ट बना लिया था, वो मिक्स कर लेंगे और फिर से हम इसे भूनेंगे जब तक कि तेल नहीं छूटता। हाई फ्लेम पर ही हमें भूनना है। तो ये देखिए हल्का हल्का तेल रिलीज़ होने लगा है। फिर से हमें इसे भूनना है अच्छी तरह से तेल छूटने तक। और ये अच्छी तरह से फिर से हमने भून लिया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो यहाँ पर मैंने आधा गिलास जितना पानी ऐड किया है, ताकि चिकन भी अच्छी तरह से गल जाए और ग्रेवी भी तैयार हो जाए। तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम इसे ढककर पकाएंगे। तो उससे पहले हम इसमें ऐड करेंगे 2 हरी मिर्च बीच से स्लिट की हुई, मिक्स करेंगे और ढक्कन ढककर हम इसे 10 मिनट तक पकने देंगे, या जब तक चिकन गल नहीं जाता तब तक पकने देंगे मीडियम फ्लेम पर। तो ये मीडियम टू लो फ्लेम पर मैंने पकाया है 10 से 12 मिनट के लिए।
और चिकन अच्छी तरह से गल गया है और ये हमारी ग्रेवी भी अच्छी तरह से तैयार है। तो एक बार हम इसे मिक्स कर देंगे। ये देखिए ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से यहाँ पर रख सकते हैं। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे कटा हुआ हरा धनिया और मिक्स कर लेंगे। अब हम गैस की फ्लेम बंद करेंगे और गर्मा गर्म इसे सर्व करेंगे अंडों के साथ। तो ये मैंने सर्व कर लिया। यहाँ पर मैंने 2 उबले हुए अंडे लिए हैं, जिसे इस तरह से कट कर लिया है गोल शेप में, और इस तरह से हम रख देंगे। तो ये हमारी चिकन पटियाला की डिश बनकर तैयार है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। आप इसे सर्व कीजिएगा रोटी के साथ, पराठे के साथ या फिर प्लेन राइस के साथ। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताएं। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।